पहले देखो इसमें किस पर बात की थी, न्यूक्लिक एसिड। एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का डिटेल इसमें बात करेंगे पार्ट बाय पार्ट में, समझिएगा। एक साथ अगर सबका बात करेंगे तो समझ में नहीं क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत लंबा चैप्टर है। तो थोड़ा थोड़ा करके इस चैप्टर को आज करेंगे, कंप्लीट समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इसका टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया? टॉपिक क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। जैसे ये सेल क्या है? सेल के बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस। और एसिड, एसिड मतलब समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अम्ल, नहीं समझते हैं? बेस एसिड जिसे हमने पढ़ी है, तो एसिड मींस क्या होता है? अम्ल। नहीं सुनती है कि एसिड अगर किसी पर डाल देंगे तो जल के मर जाएगा, जला देता है एसिड। ये बैटरी का भी पानी है, अगर निकाल के किसी पर डाल दे तो वो जल जाएगा, जला देगा। आप पूरा डाल दे तो मर ही जाएगा, थोड़ा सा डालेगा नहीं मरेगा। बात समझिए? एसिड का मतलब। तो इसका कितना टाइप होता है? 2 टाइप। कौन कौन होता है? डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। याद हुआ पहले इतना बार? न्यूक्लिक एसिड का 2 टाइप, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इतना दूर तक बात समझ में आया? अब इसमें हम लोग को पहचानना ये बहुत इजी रहता है कि कौन डीएनए है कौन आरएनए है, बहुत इजी रहता है। देखिए ये जिसमें डबल हेलिक्स होगा, क्या बोले? डबल हेलिक्स। अभी इसमें जितना चीज बना दिए ना, जैसे पहले इस तरह की, फिर इसमें इस तरह की, दोनों का भी कारण है। और जो बीच में बनाना ऐसी चीज नहीं रही, इसका भी नाम है। इसका नहीं समझना कि खाली चीसल है, एक आची इसका कोई रीजन है तब ये इस तरह है। ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड। हाँ अभी पता चलेगा। तो इसमें तुम लोग केवल बताओ कि इसमें कितना धागा दिख रहा है? 1 कि 2? 2। देखो एक इधर से गया और एक इधर से। इसमें कितना धागा हो गया? 2। लेकिन आरएनए में केवल सिंगल धागा होता है। आरएनए में कितना धागा होता है? सिंगल। बात समझ में आया कि नहीं? अब पूछेगा कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, क्योंकि इसमें डबल धागा और इसमें सिंगल धागा, समझे? तो जो ये बीच में बनाए हैं, ये बीच में बनाए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें भी तो बना है, तो दोनों में तो सेम, केवल धागा का अंतर है। एक यहाँ से पता कर सकते हैं कि कौन डीएनए और कौन आरएनए, और एक यहाँ मतलब जो पता कर सकते हैं। हाँ अब जो कुछ पूछ रही कहा। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक? डीएनए आरएनए और डीएनए दो, रुको पहले यहाँ तक पहले बताते हैं। और ये डीएनए बताओ कि मिलता कहाँ है? प्रोटीन। डीएनए मिलता है क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में मिलता है। जैसे पढ़ेंगे कि आदमी में कितना जोड़ा क्रोमोसोम होता है? 23 जोड़ा पढ़ेंगे। तो उससे मिलता है कितना में क्या मिलता है? डीएनए कहाँ मिलता है? क्रोमोसोम में। कहाँ मिलेगा? हिंदी में उसको बोलते हैं गुणसूत्र। समझ में आया? और पूछेगा कि इंसान में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ा और 46 क्रोमोसोम। समझी? 23 पेयर बोल दी तो उसका डबल हो गया, 23 दूनी 46। अभी देखना कि 23 वो हम लोग में रहता है। अभी तुम लोग के इसका इतना एक सेल में उतना रहता है, कितना रहता है? एक सेल में रहता है 23 जोड़ा। तो हम लोग को शरीर में तो दुनिया भर के सेल है, दुनिया भर। अगर यहाँ पर अगर थोड़ा सा खाली ब्लड निकाल लेने, थोड़ा सा ब्लड, जैसे मलेरिया वगैरह में चेक करने के लिए शीशा पर निकालता है, उस केवल उतना निकाल दे तो उसमें हजारों कोशिका मिलेगा। तो एक कोशिका मिलता है 23 जोड़ा, एक कोशिका में 23 जोड़ा। तो सोच लो पूरा शरीर में कितना डीएनए मिलता हो, पूरा शरीर में। अभी जब इसका डाटा जब खोलेंगे ना, तब तुम लोग को पता चलेगा कि कितना इसमें जोड़ा रहता है।
कितना ही बड़ा मतलब नंबर है डीएनए के हम लोग को शरीर में। इसलिए हम लोग जब इंसान का बच्चा इंसान जैसा दिखते हैं, इसी के वजह से दिखते हैं। इंसान का बच्चा इंसान जैसे इसलिए दिखता है, ये डीएनए की वजह से। जब डाटा बताएंगे देखना 0 पॉइंट कुछ ये में होता है कि केवल डिफरेंट होता है, बाकी सारा का सारा सेम होता है। तो बताओ दोनों पहचानने सीख पाई? हाँ डीएनए किसको कहेंगे, आरएनए किसको कहेंगे? सब हाँ बताओ डीएनए, जिसमें दो धागे आरएनए। एक में धागे डीएनए में डबल स्टैंडर्ड और आरएनए में सिंगल स्टैंडर्ड धागा, मतलब इसको हम लोग हेलिक्स बोलते हैं, समझे? डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड और सिंगल हेलिक्स स्टैंडर्ड। बता पाएंगे जिस तरह हम बोले उस तरह? बोलो तो। न्यूक्लिक एसिड हाँ। का दो पार्ट होता है, हाँ डीएनए और आरएनए। हाँ डीएनए का फुल फॉर्म डिस न्यूक्लियस एसिड, आरएनए का न्यूक्लियस एसिड। डीएनए का दो पार्ट होता है और नहीं, दो पार्ट नहीं होता है, डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स होता है, आरएनए का सिंगल होता है। समझ में आया? हाँ इसको लिखेगी? हाँ लिखो फटाक। लिख लिए। इसको लिख ली? हाँ हर एक फिगर में फिगर बना तो फटाक से आगे बता देते हैं। इसको भी लिख ली। क्या है बता देंगे। ये एटीजीसी पर भी क्वेश्चन बनेगा। बहुत हैवी हैवी क्वेश्चन बनेगा इसमें। मिटा दे। अब देखो यहाँ पर लिखे हम ATGC, यहाँ पर लिखे AUCG। तो केवल तुम लोग बताओ दोनों में अंतर क्या है? सी और टी नहीं, यू और टी। हाँ, ए एक ही जगह सेम है, टी जहाँ पर है वहां पर क्या है? केवल यू। फिर जहाँ ATGC AU वहाँ जी सी लिखा था? जी से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी सी, समझी? ATGC और AUGC दोनों में अंतर क्या हुआ? ए की जगह पर ए सेम है, टी की जगह पर केवल यू है, जी की जगह पर जी और सी की जगह पर सी। तो अंतर केवल कहाँ पर हुआ? ये टी में और ये यू में, बस यही दोनों अंतर है। और बाकी सब चीज क्या है? सेम है। ये जो अभी जो ये वाला जो ये बीच में बना है, बीच में ये न्यूक्लियोटाइड से, समझे? और इसी को बोलते हैं जो ये बॉन्ड बना लो, ये जो बॉन्ड बना है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन बॉन्ड है? हाइड्रोजन एलिमेंट का नाम पढ़े थे न? कौन बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो बहुत सारा जो इस तरह रहता है ना, उसी को बोलते हैं, देखो इसका भी पढ़ेंगे से, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। देखिए इसका नाम से पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। फिर इसमें से हम पढ़ेंगे एडेनिन, यूरासिल, इसको सेम में फिर पढ़ेंगे जो यहाँ पर पढ़ते हैं गुआनिन और साइटोसिन। देखिए तो पूछेगा कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? तो डीएनए एक तो हो गया कि डबल हेलिक्स होगा या सिंगल हेलिक्स होगा। दूसरा बात हो गया कि डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। बात समझ में आया? तो ये सब जितना भी बता रहे हैं ना, अभी इसके बाद हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे तुम लोग को अंतर लिखो। तो देखो यहाँ से हम 2-3 को अंतर बता दिए। पहला लिख लेना, जैसे हम डीएनए एक साइड लिखेंगे, एक साइड आरएनए लिखेंगे, बोलेंगे डिफरेंट कर दो दोनों में अंतर क्या है। पहला लिख लेना, इसका डाई न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें डबल हेलिक्स होता है और इसमें सिंगल हेलिक्स होता है। डीएनए में
थायमिन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। कितना पॉइंट हो गया? 3 पॉइंट। कितना पॉइंट? 3 पॉइंट। अब क्या करते हैं कि इसका पहले ऑपरेशन करते हैं, इसका केवल डीएनए का, फिर जानेंगे आरएनए। क्योंकि समझो एक तरह से ये इसका बाप है, इसका ये दोनों का है बेटा है। तो ये आया कहाँ से? वहां से आया। आया कि नहीं? तो पहले इसके बारे में जानेंगे, इसका बारे में, डीएनए के बारे में, और फिर एक टॉपिक बनाएंगे जिसमें जानेंगे आरएनए के बारे में। बात समझ में आया? ये देखो, अब टॉपिक देते हैं डीएनए, समझे?